हाय गाइस, वेलकम टू बीकेएल कोडर्स। तो अगर आपने आज का सवाल 3223 मिनिमम लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आफ्टर ऑपरेशंस नहीं पढ़ा है या नहीं सॉल्व किया है तो आप कर सकते हैं। एनीवे, हम समझते हैं आज का सवाल। मैं कुछ टाइम से लीड कोड से पढ़ के बता रहा था, लेकिन अभी मेरे बॉस ने जो है बोला है कि यार तुम बोर्ड पे क्वेश्चन रख के पढ़ाओ क्योंकि तुम कभी कभी गलती कर देते हो। तो एनीवे, हम समझते हैं कि हमारे पास ना एक स्ट्रिंग दे रखी है एस नाम की। उस पे हमें कुछ प्रोसेस एन नंबर ऑफ प्रोसेस जो है हम उस पर कर सकते हैं, मतलब जितने भी प्रोसेस कर सकते हैं। और प्रोसेस क्या करना है कि हमें एक इंडेक्स चूज करना है जिसमें हमें चेक करना है कि एटलीस्ट उसके लेफ्ट और राइट साइड का क्लोजेस्ट कैरेक्टर जो है, ठीक है, उसके लेफ्ट और राइट साइड के जो कैरेक्टर है क्लोजेस्ट, अभी हम उस पर नहीं जाएंगे, तो जो लेफ्ट और राइट साइड का कैरेक्टर है वो इस आयत इंडेक्स के एलिमेंट के बराबर होना चाहिए। इस आयत एलिमेंट के इंडेक्स के बराबर एट लीस्ट वन, या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। और हम क्या करेंगे, अगर हमें ऐसा कोई ऐसे तीन एलिमेंट मिलते हैं, यानी कि एक आयत एलिमेंट और इसके लेफ्ट और राइट साइड का जो सेम एलिमेंट मिलता है, तो हमें जो क्लोजेस्ट है आयत एलिमेंट के, वो लेफ्ट और राइट साइड का एलिमेंट डिलीट कर देना है। तो ये था आज का सवाल। और ये सब डिलीट करने के बाद, ये डिलीट, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, ये डिलीट करने के बाद जो हमें स्ट्रिंग मिलती है, मिनिमम लेंथ जो स्ट्रिंग की मिलती है, वो हमें जो है रिटर्न कर देनी है। मिनिमम स्ट्रिंग जो मिलती है वो हमें रिटर्न कर देनी है। तो आइए ना एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो पहला ही एग्जाम्पल उठाएंगे हम। तो ये हमने पहला एग्जाम्पल उठा लिया है। इसमें हमारे पास जो है 9 लेंथ की स्ट्रिंग है, लेंथ जो है स्ट्रिंग की 9 है। और अब जो है इसमें क्या कह रहा था क्वेश्चन, कि हमें चेक करना है कि यार इसके हर एक इंडेक्स पे, कि उसके लेफ्ट और राइट साइड में क्या उसके इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उससे मैच कर रहा है, और उस पे जो क्लोजेस्ट मैच कर रहा है उससे हम डिलीट कर देंगे। तो आइए समझते हैं कैसे। पहले तो हम इटरेट करते हैं इस पे, कि पहले हम यहाँ गए तो यहाँ हमने देखा लेफ्ट यहाँ राइट पे है, राइट पे तो ए है पर लेफ्ट पे कहीं नहीं है, तो यार ये पसंद नहीं आया, हम आगे बढ़ेंगे। तो बी जो है, क्या बी हमारे लेफ्ट यहाँ राइट पे है? लेफ्ट पे तो नहीं है, राइट पे है यहाँ पे, पर ये हमें पसंद नहीं आया क्योंकि लेफ्ट पे भी होना चाहिए। तो ए चेक करेंगे, क्या ए लेफ्ट और राइट में है? हाँ भाई, ए लेफ्ट में भी है राइट में भी है। तो हम क्या करेंगे कि इसको और इसको डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद जो हमारी फाइनल एक और स्ट्रिंग बचेगी, बी ए सी बी सी बी बी बी। तो टोटल हमारे पास जो है 7 स्ट्रिंग बचनी चाहिए। तो 7 स्ट्रिंग हमारा, हाँ 7 लेंथ की स्ट्रिंग आ गई। तो फिर से अब एन नंबर ऑफ, हमने जैसा इसमें पढ़ा है कि एन नंबर ऑफ ऑपरेशन कर सकते हैं, तो फिर से अब हम इस पे इटरेट करेंगे कि क्या कोई आयत एलिमेंट है जिसके ए लेफ्ट और राइट साइड इक्वल है। तो ठीक है, तो फिर से हम इस पे इटरेट करेंगे, इस बार ब्लैक पेन से। तो आए, यहाँ पे हम देखेंगे लेफ्ट साइड पे भी है, नहीं है, राइट साइड पे भी है जी, यहाँ है, पर लेफ्ट साइड पे भी नहीं है, तो यार आगे बढ़ेंगे। क्या ए हमारे लेफ्ट और राइट साइड पे है? नहीं, ए भी नहीं है, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्या सी हमारे लेफ्ट और राइट साइड पे है? राइट साइड पे है पर यार लेफ्ट पे नहीं है, तो हम आगे बढ़ेंगे। बी हमारे लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे है? हाँ, बी हमारे लेफ्ट पे भी है और राइट पे भी है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। पर हम डिलीट कौन सा करेंगे? जो क्लोजेस्ट वाला है, यानी ये वह एक नंबर वाला, और ये लेफ्ट साइड वाला डिलीट हो जाएगा। तो हमारे पास जो फाइनल स्ट्रिंग आ जाएगी वो आ जाएगी ए सी बी। ठीक है, तो टोटल हमें 5 लेंथ रिटर्न होनी चाहिए क्योंकि 2 हमने जो है उड़ा दिए हैं। तो अब हम इसमें वापस चेक करेंगे। ठीक है, वैसे चेक करने का कोई फायदा नहीं है, क्लियर है, फिर भी हम देखेंगे क्या अब हमारे आयथ एलिमेंट जो है ये लेफ्ट और राइट साइड पे ए तो नहीं है, तो आगे बढ़ेंगे। क्या सी लेफ्ट और राइट साइड पे है? राइट पे तो है पर लेफ्ट पे नहीं है, तो आगे बढ़ेंगे। क्या बी लेफ्ट और राइट पे है? लेफ्ट पे तो नहीं है, राइट पे है पर लेफ्ट पे नहीं है, तो आगे बढ़ेंगे। क्या सी लेफ्ट पे और राइट पे है? लेफ्ट पे है पर राइट पे नहीं है, तो आगे बढ़ेंगे। क्या बी लेफ्ट पे तो है, राइट पे है? तो इन केस हमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिला जिसके लेफ्ट और राइट साइड पे सेम एलिमेंट हमें मिल पाए, तो ये हमारी जो है फाइनल स्ट्रिंग हो जाएगी। इसके टोटल एलिमेंट, इसके टोटल जो लेंथ है वो हमें रिटर्न करना है। जैसे इस केस में 5 लेंथ आ रही है, तो 5 हमें रिटर्न करना है। तो आइए हम समझते हैं कि इसको कैसे इसकी अप्रोच करें और कैसे सोल्यूशन तक पहुंचे। तो पहले सोल्यूशन पे जाने से पहले हम एक बात समझेंगे कि मान लीजिए कि हमें डिलीट करना है, तो किस बेस पे होता है एक्चुअली, कि यार अगर हमारे लेफ्ट और राइट साइड पे सेम है,
तो पहले जैसे ये केस हमने देखा बी और बी, यहाँ लेफ्ट पे भी है राइट पे भी है, तो बी और बी जो है हट जाते थे। तो 3 - 2 एक रिटर्न हो गया, मतलब एक एलिमेंट। अब मान लीजिए हमारे पास दे रखा है बी 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 बी, तो अब हम चेक करेंगे लेफ्ट या राइट पे। यहाँ पे अगर हम आए रखे तो इसके लेफ्ट साइड पे ये बी और ये बी उड़ जा रहा है, तो फाइनल जो है हमारे पास 4 - 2 2 आ जा रहा है, ठीक है। अब हम एक और स्ट्रिंग देखते हैं, तो इसमें हम इस बार 5 लेंथ लेते हैं, बी 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 ले लेते हैं, ठीक है। तो 5 लेंथ क्या आ गई। अब हम यहाँ चेक करेंगे, तो आयत पे एक तो ये जा रहा है, तो ये जाके जो लेंथ आएगी, फिर एक ये जा रहा है और ये जा रहा है, तो इन शॉर्ट ये हो जाएगा 5 - 3, 3 हमारे चले गए हैं। तो जो है हमारा 5 - 3, 3 नहीं सॉरी 4 हो जाएगा। 5 - 4 गए तो एक बचेगा। वैसे ही अब छठवां एलिमेंट 6 ले लेते हैं, बी 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 और बी। तो इस केस में अगर हम देखें आयत एलिमेंट एक यहाँ पे, एक ये गया और एक ये गया, उसके बाद अगर यहाँ पे रखें तो एक ये जाएगा और ये जाएगा, तो लास्ट में हमारे पास बचेंगे 2, यानी 6 - 4 = 2। तो ये जो है हमें पता लगा। अब यार हम अगर इसमें देखें, एक ऑब्जर्वेशन है कि यार हमेशा जो है हमें लेफ्ट और राइट जब हम डिलीट कर रहे हैं, तो जब ऑड स्ट्रिंग आ रही है तो हमें जो है लास्ट 1 रिटर्न हो रहा है, और जब हमारी इवन लेंथ की स्ट्रिंग आ रही है, यानी ऑड लेंथ की स्ट्रिंग आ रही है, तो 1 रिटर्न हो रहा है, और इवन लेंथ की स्ट्रिंग आ रही है तो 2 रिटर्न हो रहा है। और दूसरी बात ये कि यार अगर फिर से ऑड लेंथ की आ रही है तो 1 रिटर्न हो रहा है, फिर से इवन लेंथ की आ रही है तो 2 रिटर्न हो रहा है। तो यार ये तो हमें पता लग गया, ये हमारी कहीं ना कहीं एक अप्रोच बन सकती है, ये हमारी अप्रोच बन सकती है। ये भी एक अप्रोच है, आप लोग ट्राई कर सकते हो। तो हम एक और दूसरी अप्रोच से अभी फिलहाल सॉल्व करते हैं इसको। तो यार आप कमेंट सेक्शन में बताना ये वाली अप्रोच ट्राई करके। तो फिलहाल के लिए मैं आपको एक दूसरी अप्रोच सोच के बताता हूँ कि एकदम इसको नई तरीके से कैसे सोचेंगे। तो गाइज अब जो है हम सोचेंगे यार इसको हम करें तो करें कैसे अब यार। तो हम एक और जो है एकदम बिगिनर अप्रोच लगाते हैं कि हम देखेंगे कि यार ये जो बी था, कि कोई भी जब हम लेफ्ट या राइट साइड पे खोजते हैं, इसका मतलब यार मिनिमम उस कैरेक्टर के 3 एलिमेंट तो स्ट्रिंग में प्रेजेंट होने चाहिए, यानी उस कैरेक्टर उस स्ट्रिंग में मिनिमम 3 तो वैसे अल्फाबेट या कैरेक्टर्स तो स्टोर होने चाहिए ना, कि हम डिलीट कर सके उसे। मैं बताता हूँ। सपोज कीजिए एक स्ट्रिंग है ए बी 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 ए, ठीक है। तो यार अगर हम देखें तो इटरेट करते हुए कि यहां से तो नहीं मिल रहा, हम डायरेक्ट यहां पे आ जाएंगे बी पे। तो अब बी के लेफ्ट पे एक बी है और राइट पे एक बी है, तो यार अगर हमें ऐसा चाहिए कि हमें तो मिनिमम हमें 3 तो लेंथ का चाहिए ना, मिनिमम 3 कैरेक्टर तो होने चाहिए ना एक स्ट्रिंग में, ताकि हम उसके लेफ्ट और राइट साइड पे पता लगा पाए। तो तब तो हम ये तो डिलीट कर पाएंगे। सपोज कीजिए अब एग्जाम्पल रहता है कि ए बी ए, तो अब अगर हम स्ट्रिंग में देखें यहाँ 2 कैरेक्टर है, यहाँ एक कैरेक्टर है, तो यार यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है ना, क्योंकि अब अगर हम देखें एक ए के लेफ्ट साइड में कोई नहीं है, राइट साइड पे एक ए है, लेकिन ये इस डिलीट तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें दोनों साइड पे चाहिए। अब बी के ना तो लेफ्ट साइड पे है ना राइट साइड पे, मतलब हमें मिनिमम 3 चाहिए। हाँ, अब अगर यहाँ हम एक ए और जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो लेफ्ट साइड पे एक ए है, राइट साइड पे एक ए है, तो हम इसको डिलीट कर पाएंगे, तो मिनिमम स्ट्रिंग हमारी 2 रिटर्न होगी। तो ये हमें पता लगा यार मिनिमम 3 तो चाहिए। तो यार क्यों ना हम एक चीज करें कि हम जो है एक गिवन स्ट्रिंग का हर एक कैरेक्टर का काउंट ले लेते हैं, ठीक है। तो अभी वाला एक एग्जांपल लेते हैं, जो एग्जांपल 1 है वही ले लेते हैं। तो ये रहा हमारा एग्जाम्पल। अब हम देखेंगे कि यार हम जो है इस यार गाइस जब आप पूरे पेस में होते हो तभी कोई ना कोई घोड़ा जो है फोन कर देता है हमें, 1 मिनट। हाँ, तो मैं कह रहा था कि हम जो है स्ट्रिंग में हर एक कैरेक्टर का काउंट ले लेंगे। तो ए, और हमने कहा था कि मिनिमम हमें 3 तो चाहिए ना, उसमें से 2 डिलीट करने के लिए, क्योंकि मैचिंग है अभी हमने देखा। तो मिनिमम हमें अब तो हम क्या करेंगे, हर एक कैरेक्टर का काउंट ले लेंगे। तो यहाँ पर ए कितनी बार है, 1 2 3, 3 बार ए आ गया, बी 3 बार है, और अपना सी 2 बार है, और तो हाँ ये हो गया टोटल सी ए क्या,
बी सॉरी 4 बार है, बी अपना 4 बार है। तो हाँ लेंथ हो गई अब हमारी 9। तो हाँ, तो हमारी जो इंट्यूशन कह रही थी वो ये थी कि अगर 3 एलिमेंट है, मतलब एक कैरेक्टर 3 बार आया है, तो मतलब कि उसमें से 2 एलिमेंट तो मतलब उसमें से 2 तो पक्का गायब हो जाएंगे। यानी इसमें से एक बचेगा, और बी में से 4 है तो इसमें से 2 निकाले, मतलब तो 2 बचेंगे। और सी जो है, सी में से तो हम निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि हमने कहा कि अगर 3 है, 3 में से ही हम सिर्फ 2 निकाल सकते हैं। तो तब जाके जो है हमें तब जाके जो है हम एक फाइनल स्ट्रिंग बना सकते हैं, जो मिनिमम लेंथ वाली, ठीक है। तो यार एक बार इस पे हम करके देखते हैं ये कैसे हुआ, ठीक है। तो मैंने ये कहा था कि यार अगर हमारी कोई भी स्ट्रिंग में जो कैरेक्टर है वो 3 बार आ रहा है, मतलब हम उससे दो उसमें से 2 कैरेक्टर हटा सकते हैं। तो मिनिमम 3 बार आ रहा है कोई भी, तो 2 हटा सकते हैं। स्ट्रिंग पे देखिए, पहले हमने यहाँ चेक किया, यहाँ चेक किया, तो ए जो है हमारा 3 बार आ रहा था, हमने 2 हटा दिए। बी हमारा जो है 4 बार आ रहा था, बी हमारा जो है 4 बार आ रहा था, तो हमने इसके 2 हटा दिए। अब इसमें से जो है हमारे पास 2 बी बचेंगे, ये और ये। पर इसके लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे तो कोई बी बचेगा ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, तो हम आगे बढ़ेंगे और फिर हम सी पे चेक करेंगे। तो सी तो 2 है, 2 है, तो इसके लेफ्ट और राइट साइड पे अगर हम इस सी पे देखें, ये वाले सी पे, तो लेफ्ट पे तो कोई है ही नहीं, राइट पे भी कोई नहीं है। और इस सी पे भी देखें तो सॉरी, इस सी पे देखें तो राइट पे हमारे पास है पर लेफ्ट पे कोई नहीं है। सेम इस केस में हो रहा है कि यहाँ लेफ्ट पे तो हमारे पास है पर राइट पे कोई नहीं है, तो ये भी हम नहीं ले सकते सी वाला। तो यार अब जो है हम इसको कोड के थ्रू कैसे करें यार, अलग स्ट्रिंग्स पे, आइए समझते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो लेंथ निकाल लेंगे स्ट्रिंग की, और एक मैप यानी एक वेक्टर ले लेंगे, खाली वेक्टर ले लेंगे। उसमें जो है हम हर एक कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी स्टोर कर देंगे। और जैसे ही किसी कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी, किसी पर्टिकुलर, यहाँ सपोज ए है, ए की फ्रीक्वेंसी 3 हो जाती है, ए की फ्रीक्वेंसी 3 हो जाती है, तो हम उसी टाइम उसमें से 2 घटा के स्टोर कर देंगे, मतलब 1। और उसके बाद जो है हम एक डिलीट फंक्शन ले लेंगे। वह तो क्यों लेंगे ऐसा, कि ताकि हम ये निकाल सकते हैं कि कितने हमने डिलीट किए हैं इसमें से। मान लीजिए यहाँ से हमने 2 डिलीट किए हैं, और दूसरे केस में जो है हमने, एक बार हम वो ले लेते हैं, टेस्ट केस ले लेते हैं। तो ये डेल क्यों ले रहे थे, ताकि हम डेल क्यों ले रहे थे ताकि हम ये पता लगा सके कि कितने एलिमेंट हमने डिलीट किया है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ से हमने दो एलिमेंट डिलीट किए हैं, ठीक है। उसके बाद हम बी पे गए, ठीक है। बी पे हमने देखा यार बी तो अपना 4 बार आ रहा है, तो उसमें से भी 2 तो हमें घटाना ही है, तो 2 घटाए 2 बचा। सी हमारा 2 बार आ रहा है, तो मिनिमम तो हमें 3 चाहिए ना, कि उसके लेफ्ट और राइट में हटाने के लिए, तो इसका कुछ नहीं करेंगे। तो टोटल जो है हमारा डेल का काउंट हो जाएगा 2 + 2, 4, ठीक है। 4 हो गया, तो डेल का काउंट 4 आ जाएगा। और ये हमारी जो फाइनल स्ट्रिंग है, अगर हम 9, फाइनल स्ट्रिंग जो है वो रिटर्न हो जाएगी। लेंथ हमारी 9 है और डिलीट हमने इसमें से 4 किए, ठीक है, डिलीट 4 किए, यानी 5। एंड 9 - 4 5 रिटर्न हो जाएगा। तो जो हमारी फाइनल स्ट्रिंग आएगी, फाइनल स्ट्रिंग आ जाएगी, उसका जो वैल्यू है, उसकी लेंथ है 5, रिटर्न हो जाएगी। तो आई होप आपको आज का सवाल समझ आया हो। थैंक यू सो मच गाइस।